सब्जियां हो सकती है, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, गेहूं हो सकता है। लाइफ बॉय कब से हुआ? ये कंपनी वो विज्ञापन में कहते हैं लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है। और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। सुना है ना ध्यान से? लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। तो मारता, धोता है, इसका माने कीटाणुओं को धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। आपको मालूम है बड़े बड़े, सुनो, बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स है ना, 5 स्टार, वहां पे लोग जाते हैं मिल्क क्लींजिंग कराने के लिए। मिल्क क्लींजिंग समझते हैं? दूध से चेहरे की सफाई करवाना। अगर वो दूध से चेहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूध से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर इतना है कि 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लींजिंग 500 रुपए में होती है। मैं फोकट में बता रहा हूं आपको। नहा के देखो दूध से, थोड़ा 2 चम्मच दूध ले लो, मैं बहुत बार नहाता हूं, 2 चम्मच दूध ले लो, लगा लो तेल की तरह से, तो सारा मैल गंदगी निकल जाएगा। फिर पानी से डाल दो तो सारा मैल और गंदगी आपकी आंखों से जाता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो, गंदगी निकालने के लिए स्नान किया जाता है। और गंदगी निकालने की सबसे ज्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी एक चीज में है तो वो दूध है। इसलिए हमारे देश में दूध से नहाया जाता है और दूध से नहलाया जाता है। तो आप भी नहाओ, और मेरी बात मानो, बिना साबुन के ही नहाओ। साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे कैसे नहाए? जब स्नान करते हो ना तो शरीर को खूब अच्छे से रगड़ लो, मैल सब निकल जाता, पानी से नहा लो। और एक तरीका है, तौलिया होती है ना, तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो, पानी से नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन, चने का आटा, उसमें दूध मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी आती है, गांव गांव मिलती है। मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दो, सवेरे तक नरम हो जाएगी, रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। नहीं तो दूध से नहा लो। अच्छा ये बताओ, हम जब किसी बड़े बुजुर्ग के पांव छूते हैं तो वो क्या कहते हैं? दूधो नहाओ, पूतो। आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? कभी किसी ने ये कहा दूधो नहाओ या लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, लक्स लगाओ पुत्रियां फलो? नहीं कहा ना। सब बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो दूध से नहाओ, बुजुर्गों की इतनी तो मानो। तो आप बोलोगे जी दूध बड़ा महंगा है, साबुन से सस्ता है। साबुन आता है 100 ग्राम 15 रुपए का, तो 1 किलो कितने का हुआ? 150 रुपए का। 1 किलो दूध आता है 20 रुपए का, साबुन से सस्ता है। और नहाने में दूध जो है ना, 1 चम्मच खर्च होता है। हाँ, एक बार के नहाने में 1 ही चम्मच दूध लगता है। मैं तरीका बताता हूं आपको, कल नहा लेना या घर जाके नहा लेना। 1-2 चम्मच दूध लेना, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध लेना, उसको शरीर में लगाना, जैसे तेल लगाते हैं ना, तेल लगा के हल्की हल्की मालिश करना। तो दूध की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे ही लगाओगे तो सारे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है। अब इसका फायदा क्या होगा? साबुन विदेशी नहीं बिकेंगे, और यहां नहाना है तो देशी साबुन से नहाओ, तो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा। मैंने हिसाब निकाला था कि सब लोग साबुन लगाना बंद करें और उतने रुपए से दूध खरीद के नहाना शुरू करें तो करोड़ों किसानों को फायदा होने लगेगा, दूध की बिक्री बढ़ जाएगी। अब दूध की बिक्री बढ़ेगी तो दूध की मांग बढ़ेगी, दूध की मांग बढ़ेगी तो ज्यादा गाय पालनी पड़ेगी, ज्यादा भैंस रखनी पड़ेगी, ज्यादा गाय भैंस पालेंगे तो पशुधन बढ़ेगा, पशुधन बढ़ेगा तो उनका गोबर ज्यादा मिलेगा, गोबर ज्यादा मिलेगा तो खाद ज्यादा बनेगी, खाद ज्यादा बनेगी तो खेतों में पड़ेगी, और खेतों में पड़ेगी तो सोना उपजेगा। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जितनी भी भारत में आइसक्रीम बन रही है, एक भी आइसक्रीम शाकाहार नहीं है, एक भी आइसक्रीम शाकाहार नहीं है। इसके लिए तो मेनका गांधी है, दूसरे वो क्या नाम, अनुपम खेर हैं। मेनका गांधी के खास किसी जमाने में फिल्मों में जो हीरो के तौर पर काम करते थे, अनुपम खेर ने, मेनका गांधी ने बहुत बढ़िया तरीके से संशोधन किए हैं। उन्होंने दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी भारत में आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी अगर ये दावा करती हो कि हमारी आइसक्रीम शुद्ध शाकाहार है तो कृपया वो अपना नाम दें, हम उसके विकल्प और उसके सबूत देने को तैयार हैं। माइका लाल, एक भी आइसक्रीम बनाने वाला कोई भी कंपनी का मालिक सबूत नहीं दे सका। जितनी आइसक्रीम है टोटल मांसाहार,
पहली बात तो ये कि आइसक्रीम में 60% पानी होता है और हवा होती है। 60% पानी होता है और हवा होती है। इसके सिवाय आइसक्रीम में कई सारे केमिकल होते हैं, यहां तक कि पेंट्स बनाने में जो केमिकल डाले जाते हैं वो भी होते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो मरे हुए पशु होते हैं उनके नाखून, उनकी जीभ, उनकी आंखें, उनके नाक, कान, उनके नाखूनों के खूर वगैरह, ये सब लेकर के उबाला जाता है। उबाल करके उसका गम बनाया जाता है। वो गम बड़ा काला काला और बदबूदार होता है। उसमें थोड़ा केमिकल डाल करके उसको शुद्ध बना देते हैं, तब वो बदबू चली जाती है और वो केमिकल बिल्कुल गम एकदम सफेद हो जाता है। बाद में वो आइसक्रीम में डालते हैं। वो जब डालते हैं तब आइसक्रीम गर्मी में भी एक बार फ्रीज से बाहर निकलने के बाद, यानी रेफ्रिजरेटर से बाहर आ जाने के बाद में भी पिघलती नहीं है। और जब आप जीभ पर रखते हो, यूं करते हो, ऊपर तालू को लगाते हो, वो जो ऊपर लगती है और वो जो गमिंग होता है, वो गमिंग उन पशुओं के खूरों का, नखों का, आंखों का, कानों का, उनकी हड्डियों पसलियों को उबाल करके बनाया हुआ होता है। इसलिए आइसक्रीम खाने वाला कोई भी वेजिटेरियन हो नहीं सकता। दैट्स ऑल, बात पूरी हुई। इसलिए मंदिर जाने के पहले, उपवास से जाने के पहले, स्थानक में जाने के पहले, तेरापन भवन में जाने के पहले एक बार ठंडे पानी से मुंह धो लेना। अपने आप को अहिंसक कहने के पहले एक बार सिद्ध कर लेना। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। 7 जुलाई 2025, लगभग 93 परिवार जुड़े हुए हैं और 93 परिवारों को एक जानकारी मिल गई कि आइसक्रीम शुद्ध शाकाहारी है। आने वाले शादियों में और जिन्हें शाकाहारी होने का घमंड हो तो उनका घमंड टूट गया। ठीक है, चलिए, ये तो हुई काम की बातें। अब चलते हैं चौपाल की बातें। चौपाल पे आते ही 2 हैंड रेस हैं। सबसे पहले इन 2 हैंड रेस को ले लेते हैं। पूनम बहन, पूनम जी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी, आपने मुझे है ना वो नक्स भूमिका और इग्नेशिया 30 बताया था। और साथ में बोला था कि हर तीसरे दिन दवाई मत पूछना। हाँ जी, तो भाई जी एक सेकंड, पता है वो मैं उसके साथ साथ है ना बेल के पत्ते उनका रस ले रही थी। हम्म। आपकी दवा बताने से पहले जैसे मेरा मोशन रुक गया था, मतलब बार बार लेटरिन जाना तो कम हो गया था, एक बार पे आ गई थी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन सा रहता था। लेकिन आपने जो वो दवा बताई मुझे, उसके बाद वो भारीपन तो कम होता आ गया जैसे जैसे दवाई ली, लेकिन लेटरिन की समस्या जैसे पहले थी ना, मुझे वो मतलब बढ़ गई है उससे, कि सुबह बार बार जाना पड़ता है मुझे और लेटरिन भी पतली आने लगी है। तो और बकरियों की तरह घास पत्ते चरो। हम्म। तो वो मैंने आपको बताया था भैया जी, मैं पहले से ले रही हूँ वो, मतलब एक। ये ऐसा है, शरीर को भी देखना होता है। मैं आपके सवालों का जवाब सबके लिए अलग से देने वाला हूँ। ठीक है, हाँ जी। अभी मैं इसी चीज पे चर्चा करता हूँ आज। रशीद भाई, रशीद भाई एंट्रेस किए थे, हैंड डाउन हो गया, क्या हो गया? भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। और मैं कहता एक मैं बस दिल्ली आ गया, मिलूंगा 1-2 दिन में, काफी दिक्कत से चल रहा हूँ। क्या है दिक्कतें? हाँ। बस कारोबार चल रही है फिलहाल, तो चल- सेटिंग नहीं बैठ रही। चलिए, अभी बताइए, अभी किस लिए हाथ उठाए? तो इसको गांठ है 11 mm की, बस। और इंफेक्शन वगैरह है। डॉक्टर हम्म, तो दिया टीवी में, मैं बात करूंगी। चलिए। है ना। चलिए, आपकी गांठ के ऊपर भी बात करते हैं और चलें और देखते जाते हैं कौन सा टॉपिक लिया जाए। पहले सवाल ही देख लेते हैं 2-4। मुकेश, मुकेश भैया गया।
वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। बोलते बोलते आवाज अटकती है भैया जी। बोलते बोलते पहले आवाज ऐसी अटकती है। समस्या नहीं थी। हाँ, और खांसते हैं उसके बाद फिर आवाज नॉर्मल हो जाती है। पहले ये समस्या नहीं थी, ये स्टंट लगा है उसके बाद खांसी कुछ दिन रहा इधर, उसके बाद से ये समस्या है। ठीक है, इसको भी लेते हैं, माइंड में नोट करके अब बात करते हैं चौपाल पे इकट्ठे। व्यक्ति विशेष को इलाज नहीं, अब जो समस्याएं होंगी उनके ऊपर बात होगी। संजू यादव, आप भी आ जाओ। वंदे मातरम भैया जी। हम्म। भैया जी, मेरे दांत में समस्या है, कीड़ा लगा था जो कि पानी उसमें बहुत लग रहा है, और जो मंजन बताया गया था उसमें तो वो फिटकरी डाल के और सेंधा नमक हल्दी और लौंग डाल करके कड़वे तेल में मिक्स करके वो मंजन करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। ठीक है, पानी। चलिए आपकी आपकी भी अर्जी लग गई। ठीक है। मंजू, मंजू दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। हाँ जी। भैया एक फीडबैक देना है मंत्रों का। जी। भैया मेरे घर पे काम कराने के लिए मेरे आती है भाई जैसे, हम्म। तो उसके कजिन भाई ने उसकी सोने की माला कहीं गिरवी रख दी थी 3 महीने से। उसने हेल्प के हिसाब से उसको दी थी, उसको पैसों की जरूरत थी, तो फिर उसने उसको ससुराल जैसे जाना था और उसको वो माला चाहिए थी। तो भाई से बार बार मैं बोल रही थी कि मेरी माला छुड़वा दो, तो वो सुन नहीं रहा था। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं रुपए भी कुछ इधर उधर से इकट्ठे करके दे दूंगी, तुम रुपए बाद में चुकाते रहना, लेकिन माला छुड़ा दो। बोले ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा था। 2 दिन पहले वो मेरे पास ऐसे बोल रही थी कि भाभी नींद नहीं आती है, खाना नहीं भा रहा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो भैया मैंने उसको 858 नंबर आरती दीदी का दिया हुआ, बताया कि मैंने कहा ये 45 बार बोलना और थैंक यू अगस्टा बोलना। तो फिर उसने कहा ठीक है। वो मेरे घर से अपने घर गई, रास्ते में 10-15 बार बोला, और घर पे जाके उसने दादी को अपनी बताया कि ऐसे ऐसे आंटी ने मुझे बताया है। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद में उसके भाई का फोन आ गया कि वो माला छुड़वा देता हूँ, और घंटे 2 घंटे में उसका काम हो गया। उसने 45 बार तो बोला भी नहीं था भैया, केवल रास्ते में बोलती हुई गई थी, इतने में उसका काम हो गया था। तो वो मेरे को कल आके बता रही थी कि आंटी ऐसे ऐसे हो गया है मेरा काम। मैंने कहा ठीक है। और एक और भैया, जैसे एक पेशेंट थे हॉस्पिटल में एडमिट थे, किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा कि वो उनकी तबीयत का कुछ बोल नहीं सकते, ठीक होती है क्या नहीं है, 8 दिन से एडमिट थे। लेकिन वो हॉस्पिटल के पास में एक मंदिर था, और वहां से जो घंटे की टन टन की जो आवाज आती थी, तो वो उनके दिमाग में चलती रहती थी। उससे वो मतलब 8 दिन के अंदर फिर काफी हद तक स्वस्थ होकर अपने घर चले गए थे भैया, उस टन टन की आवाज से। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद दीदी। अभी अपने पास चौपाल की शुरुआत में एक तो बहन है जिनको, पूनम बहन, जिनको समस्या है, और समस्या के दौरान उनके पेट की स्थिति बहुत ही खराब है। अपने आप को डिप्रेशन में मानती है, मतलब डिप्रेशन में, समझिए कि डिप्रेशन में जा चुकी है पेट की समस्याओं से लेके। उसके बाद दूसरी समस्या आई गांठ की। ठीक है। और तीसरी समस्या मिली दांत की आवाज अटकने की, मतलब एकाएक आवाज महसूस होना कि आवाज गले से नहीं निकल रही, मुकेश भाई का हार्ट की स्टंट वगैरह डालने के बाद। और चौथी दांत की समस्या, दांत में ठंडापन लगना, दांतों में जो तकलीफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो दीदी हैं पूनम बहन, उन्हीं से। आप दोबारा हैंड रेस कीजिए। आज आपकी, बाकियों का किसी का छूट जाएगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज आप ही के ऊपर पूरी बातचीत करते हैं पहले। ठीक है। जी पूनम बहन, पहले हाँ जी। उम्र बताओ। उम्र 38 साल है भैया जी। 38 साल की उम्र है। वजन?
वजन भैया पहले तो 44 था, अब 43 पे आ गया 10 दिन में, 10-15 दिन में। वही बात है, तकलीफ बोलते जाओ, पेट की ही ज्यादा एक भी तकलीफ छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो टांग मैं जूम पे ही घुस के पीटना शुरू करूंगा। बस ये पेट की समस्या भैया जी, डॉक्टर IBS बोल रहे हैं मुझे, तो इससे छुटकारा मैंने चाहती बोला हूँ भैया पूरी जी। अपने शरीर की सारी तकलीफें बताओ। मेन तो भैया ये पेट की ही है। पेट की क्या है? पेट गोल है, छोटा हो गया, लंबा हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया? मैं पता है तकलीफ, जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पीट दूंगा। मैं कह रहा हूँ तकलीफ बताओ। तकलीफ ये है कि भैया जी, जैसे सुबह उठती हूँ ना, सुबह उठते ही फ्रेश होना पड़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच दही वगैरह कुछ भी खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, फिर फ्रेश होना पड़ता है। एक बार में मुझे तो लगता है कि पेट बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन फिर मतलब पेट के निचले हिस्से में जैसे गैस सी ही पास होगी, फिर लेटरिन जाना पड़ता है। इससे काफी चिंता में हो रही हूँ भैया जी, ठीक हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। दिमाग भी ज्यादा खराब रहता है इसी वजह से, मेन प्रॉब्लम यही है भैया जी। बाकी प्रॉब्लम भी बता दो, मेन प्रॉब्लम यही है, बाकी प्रॉब्लम भी बता दो। बस इसका सॉल्यूशन हो जाए, और तो भैया ऐसी कुछ मैं खास प्रॉब्लम नहीं है। बस इसी वजह से सर में दर्द भी हो जाता है, कई बार घबराहट सी भी हो जाती है, और चिंता तो हो ही जाती है कि क्या होगा। अगर प्रॉब्लम जिस दिन थोड़ी कम होती है तो अपने आप थोड़ा खुशी सी भी महसूस होती है। आपको कब लगता है कि मेरी प्रॉब्लम कम हुई है? किस स्थिति को आप मानती हो कि मेरी प्रॉब्लम कम हुई है? कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे 2 बार फ्रेश होने के लिए गई हूँ, तो मतलब थोड़ा मन खुश होता है कि हाँ भाई आज तो प्रॉब्लम कुछ कम है, थोड़ा खाया पिया भी ठीक जाता है। लेकिन जिस दिन 3 या 4 बार चली जाती हूँ ना, पता नहीं पेट में क्या हो जाता है, उस दिन खाने पीने में भी दिक्कत सी रहती है, उबाकियां सी भी आ जाती हैं कई बार तो, फिर बस दिमाग सा खराब हो ही जाता है भैया जी। मतलब दिमाग का इलाज करूं? नहीं, पेट ठीक हो तो दिमाग तो अपने आप ही ठीक हो जाए भैया जी। कितने लोग मानते हैं कि कितने लोग इस बात को मानते हैं कि पेट ठीक ठीक हो जाएगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा, और दिमाग खराब रहेगा तो पेट खराब होगा? कब से समस्या है? भैया जी समस्या तो मुझे साल भर से दवाइयाँ खा रही हूँ, उससे पहले थी जैसे पेट की। फिर मैंने पूछा कब से समस्या है। साल मतलब भर से है कहानी भैया मत जी, सुना। साल भर से है भैया जी। ठीक है, साल भर से आपको समस्या है। ये हाँ साल जी। भर में आप कह रहे हो कि इतनी परेशानी होती है, घबराहट होती है, जी हाँ खराब जी। होता है, सारी चीजें होती है, मरी तो अभी तक नहीं? नहीं भैया जी, दवाई लेने से रिलैक्स हो जाता है, फिर कुछ भी खाने पीने से फिर अपने आप हो जाता है। खाने पीने से भी डर लगने लग गया, अब तो क्या खाऊं क्या ना खाऊं। फिर भी इतना डर लगता है, फिर भी खाती हो नहीं खाती हो? खाना तो पड़ता है भैया जी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। अच्छा, कितना कमजोर हो गई हो? इतना कमजोर हो गई हो कि अपने आप को उठ नहीं पाती? सुबह तो जैसे भाई हाथ पैर से कांप जाते हैं, लेकिन जब थोड़ा कुछ पेट में चला जाता है तो यूं है कि भाई उठ जाती हूँ, काम करना तो पड़ता ही है भैया जी। मेरा ठीक थी जब मेरा अप्रोक्स 60 के अप्रोक्स वेट था, जब मैं ठीक ठाक थी, अब घटते घटते 43 पे आ गया है। मैं एक समय में मैं एक समय में जब था, तो मेरा हाँ जी। वजन जिन जिन बच्चों का बचपन में, आप में से बताइए, 2.5 साल का बच्चा मैक्सिमम कितने किलो का हो सकता है? कोई चैट बॉक्स में लिखें, 2.5 3 साल का बच्चा मैक्सिमम कितने कितने किलो का हो सकता है? कोई तो लिखो, 2.5 साल का बच्चा कितने किलो का होगा? 5 किलो। और 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 मतलब मैक्सिमम 12 किलो। हाँ, अभी तक यही जा रहा है दिमाग में कि
2.5-3 साल का बच्चा 12 किलो का हो सकता है। ठीक है, 22 किलो का मैं था। ठीक है, हाँ बाईस जी भैया। किलो का। और जब मेरी उम्र 35 साल की थी तो मेरा वजन 36 किलो हुआ करता था। और 35 साल की उम्र में 36 किलो वजन, 12 घंटे की नौकरी, ठीक है, 3 बच्चों का बाप, 5 मंजिल की फैक्ट्री में काम करना, लेकिन दिमाग पे हावी नहीं होने दिया कि मैं कमजोर हूं, मेरा वजन कम है। अब भी अजी 22 से 27 हुआ है, अब कौन सा बढ़ गया? तो कमर 26 हुआ करती थी, अब 29 है। ठीक है, सबसे पहले तो किसी चीज का हो या ना हो, दिमाग का इलाज नहीं कराना चाहिए, दिमाग को ठीक रखना चाहिए। हाँ जी भैया जी। ठीक है, हाँ जी भैया जी। दिमाग का इलाज की जरूरत नहीं है, दिमाग को ठीक रखने की जरूरत है। अपने आप से ही बातें ऐसी करनी चाहिए जो आपके दिमाग को ठीक रखे। हाँ जी भैया जी। रोने की आदत कब से वो पड़ गई? ये रोने की तो भैया, रोया तो ऐसे ही जाता है जब दुखी हो जाती हूँ। मुझे नहीं लगता दुख में कोई रोता है अच्छे से। हम्म। ऐसा है, सबसे पहली चीज कि मन से इतना मजबूत हो जाओ। मुनके बहन, सुबह क्या बात हुई थी हमारी? कौन सा डायलॉग मारा था? मैं तो खुद ही ध्यान से उतर गया। दिमाग से निकल गया। हाँ, मेरे को मेरे मतलब मैं अपने ही बात बता रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी बोली कि कमजोर होते जा रहे हो। मैंने कहा जी, शरीर से कमजोर हो जाओ वो चलेगा, मन से कमजोर नहीं होना चाहिए। हाँ जी भैया जी। मैंने मन यही से शेर हूँ। यही देखिए, डायलॉग मार के घर से निकला था, बोला मन से मैं। कमजोर हूँ पर तन से कमजोर हूँ, मन से शेर हूँ। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तन से कमजोर हो जाओ वो मंजूर है, हाँ भैया लेकिन जी। मन से कमजोर नहीं होना है। हाँ जी भैया जी। जिस तरीके से आप कह रहे हो ना कि मुझे काम करना ही पड़ता है, हाँ जी जो भैया जी। जो जिम्मेवारी वाला जो मन का भार है ना, वही हाँ आपको ताकत देता है। हाँ जी भैया जी। हाँ जी भाई जी, हाँ जी भाई जी नहीं। जब देखिए, जब रोना दीदी, शुरू कर दे, उस दिन भी तेरे को अच्छे से डांटा था कि रोना मेरे सामने बंद कर देना। दीदी आप वीडियो को ऑन करना। वीडियो ऑन करी तभी तो पिट जाएगी। मैंने भी वीडियो इसीलिए बंद कर दीदी रखा है। वीडियो ऑन करो ताकि ना आपका मैं पीछा छुड़ा दूंगी। नहीं तो भैया ऐसे करते करते ऐसे हावी होएंगे, पूछो मत, फिर म्यूट करना पड़ेगा भाई को। इससे अच्छा आप वीडियो ऑन करो, फिर हम सपोर्ट करेंगे सब कि बहन आप पतली नहीं दिखती हो, आप बहन बहुत अच्छी दिखती हो। मैम, बहन पतले की बात नहीं है, कमजोरी ज्यादा आ गई है शरीर में और बीमारी दूर नहीं जा रही है, तो इसलिए थोड़ा कमजोरी आएगी ना, सारा दिन रोती रहेगी तो कमजोरी नहीं आएगी तो क्या आएगा? है, सुबह से 2 केले खा के रहता हूँ तब भी कमजोर नहीं नजर आता। थोड़ा पारा हाई होना शुरू हुआ है दीदी, देख लो। ठीक है भाई, साफ सी बात है, सबसे पहले अपने मन से मजबूत बनो, मन से। हाँ जी। देखो दीदी, 26 किलो 27 किलो का व्यक्ति, हाँ जी। 22 किलो का जो 2 साल का था, और 27 किलो का जिसने आज हुआ है, और बोला, वो हमें ये शिक्षा दे रहा है कि मन से मजबूत रहो, तो लानत है हमारे जीवन पर। ठीक है ऐसा भैया। है, मतलब बचपन में मैं बहुत मजबूत, बहुत गोल मथोल, बहुत भारी था। धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, पतला होता चला गया, फिर और भी रहा। बेटा ध्यान दे, दूर हट। तो कहने का मतलब है कि हमें, मतलब कभी भी अपने दिमाग पे अपनी तकलीफों को हावी मत होने दो, ना ही शरीर की बनावट पे। भाई नहीं तो भाई, फिर तो बात है कि जितनी यहाँ पे भाई बहन सारे जुड़े हुए हैं, कोई कहेगा जी मैं तो सलमान खान की तरह दिखता नहीं, तो रोज रोज जाके रोना शुरू कर दे। कोई बहन कहे कि मैं ऐश्वर्या राय की तरह दिखती नहीं। हाँ भाई, ये तो शुक्र है भगवान की थोड़ी गोरी चमड़ी मिल गई, काली मिली होती तब क्या कर रही होती? तो और सर पिट रही होती माँ बाप का। फिर भी है, राजीव भाई दीक्षित मन जी ने मन बोला है से फेयर एंड मजबूत लवली बनो, लगाने के मन से लिए। मजबूत।
ठीक है। और एक चीज और बताऊं, जिनको भी आईबीएस की शिकायत हो, कभी भी हरे चीजों का, कच्ची चीजों का सेवन ना करे। जिनको ये पेट की समस्या हो, ना ही कच्चे फल खाओ, ना कच्चे अनाज खाओ, ना ही कच्चे पत्तों का सेवन करो। करना ही है तो पेशाब, अपना ही पेशाब पी लो, पका हुआ निकलता है फिल्टर होके, 15 दिन में ही नजर आ जाएगा। ठीक है। अभी जो आपको दवाई बताई है, वो दवाई अभी 15 दिन लो। और साथ में ज्यादा से ज्यादा अगर करने की जरूरत है तो आप एक ही दिन में 100 ग्राम जीरा चबा के खाओ। 100 ग्राम जीरा एक दिन में चबा लो। ठीक है भैया जी। ठीक है, एक दिन में 100 ग्राम जीरा, 10 दिन में 1 किलो जीरा खा जाओ। ठीक है भैया जी। दांत है? हाँ भैया जी। बहन झूठिया मत बर, अब नहीं खाया हंसेगी? जाएगा। अब हंसेगी कि अभी भी रोएगी? नहीं भैया। अब भैया उपचार क्या बताया था वो भी बताए, हमें भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा है, इसके मानसिक मतलब जो मन मन के हिसाब से जो दवा बनी थी, वो नक्स भूमिका और इग्नेसिया, वो ले रही है, इसको आराम मिल रहा है। तो बीच बीच में चौधरी पना अपना शुरू कर देती है। अरे भाई, कहीं एक जगह टिक के तो रह ले। माफ ठीक है। करना भैया जी, वो मैंने आपको बताया था, वो मैं पहले से ही ले रही थी, तो मतलब फ्रेश मैं होना तो उससे कम हो गया था। भाई, हाँ जी। ऐसा है, आपको जिनके पेट में कोई अन्न ना टिकने का नाम लेता हो, हाँ बार जी। बार दस्त जैसी समस्या हो, कुछ खाते शरीर में नहीं लग रहा हो, तो हमें हाँ एक तरह जी। से कहने का मतलब कि हमारे पाचन तंत्र और आंतों को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ जी भैया जी। ठीक है। हाँ जी। और कोई भी अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अब देख, 1 साल में नहीं मरी, अभी भी नहीं मरेगी, आगे भी नहीं मरेगी। और तो कोई भी दवाई नहीं खा रही हूँ भैया जी, बस वो पत्तों का रस्सी ले रही थी, और आपने जो बताई हैं दोनों दवाइयाँ वही ले रही थी आपके बताने के बाद भैया जी। ठीक है। अभी अब बरसात के मौसम में तो और भी, मतलब किसी भी कीमत पे पत्तों का रस, बहुत ही मजबूरी हो, बहुत जरूरत हो, तब लेना चाहिए। हाँ जी भैया। बरसात में पत्तों का तो ऐसे ही मना हो जाता है कि पत्तों पे कई तरह छोटे मोटे कीड़े भी आ जाते हैं, सही से साफ उफ नहीं हुआ तो पिसा पिसा के पेट के अंदर। बरसात के मौसम में हरी सब्जियां भी खाना मना होता है। इसीलिए भैया पहले है ना, पहले के जमाने में पापड़ ये सब बनाए जाते थे ताकि बारिश के सीजन में बाहर की सब्जी ना खानी पड़े। हाँ, सूखी सब्जियां, सुखौते वगैरह, आलू की बड़ियां, बिल्कुल बेसन बिल्कुल। की बड़ियां बना के रखी जाती थी, ताकि बरसात के मौसम में इनकी सब्जी बना के खाया जाए। ना कि पता चला जी हरी सब्जियां तोड़ने गए, सांप ने काट दिया, जितने की सब्जी नहीं उतने का आदमी चला गया। हम्म। ठीक है। और पूनम बहन, भैया जब ये कह रहे हैं ना कि मरी तो नहीं, तो आपको जवाब नहीं आता वापस? लड़ना सीखो कि भाई मार के ही छोड़ेगा क्या। कुछ मेरे मेरे में तो हिम्मत है, अपने हिम्मत से जी रही हूँ। ऐसे जोश में आ जाओ दीदी ताकि आगे वाला तो धीरे स्लो होता चला जाए। जी जी। जी हाँ। छोड़ दे तो ठीक है। रोज चौपाल में जुड़ के खाली सुनती रहा करो, आधे आधी बीमारी ऐसी दूर हो जाएगी। हाँ जी, राशिद भाई, दोबारा हैंड रेस कीजिए। राशिद भाई, चलिए, राशिद भाई गए, क्या हुआ? राशिद मलिक भाई, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। आ रही है आवाज? हाँ जी भैया, आ रही है, बोलिए अब दोबारा। एक ही 15 साल की लड़की है, 11 mm की ड्रेस में गांठ है और इंफेक्शन है। 11 साल की लड़की है, गांठ कहाँ पे है? ड्रेस में 15 साल की है, 11 mm की ड्रेस में गांठ है। अच्छा, 15 साल की है और 11 mm की यूट्रस में गांठ है। मासिक धर्म कैसा है? और आप क्या करती है, 43। चलिए, ऐसा है, उस बिटिया को सिर्फ ये बोलिए कि एक गेहूं के दाने के बराबर चूना, ठीक है? आप लोगों में पान खाने का बड़ा अच्छा रिवाज है, ठीक है? तो पान के पत्ते पे गुलकंद और चूना लगा के सुबह शाम खाए। बाकी आपकी अपनी धर्मपत्नी में बता देंगी
कि भाप कैसे लेना है, मसाज कैसे करना है। ठीक है, तो पटना की थाल जरूरत नहीं, कभी कभी सरल चीजों का भी परिचित कर लो, हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। 11 mm बहुत छोटे से होता है, कोई ज्यादा नहीं है, आराम से 1 महीने में इसी से निकल जाएगा, चूने से, मसाज से। ठीक है भैया। ठीक है, 1 महीने की बात है, 1 महीने में ही हो जाएगा। ठीक है भैया। अब आ जाते हैं, एक बहन और कौन थे, एक मिनट, कहाँ गया, मुकेश भाई, हैंड रेस कीजिए। सब लोग। मैंने जानबूझ के शुरू में प्रश्न लेके रख दिया था, ताकि उस वक्त 93 परिवार जुड़े हुए थे, अब 128 परिवार जुड़े हुए हैं। आप लोग सोचते होंगे कि उसको जवाब नहीं दिए, वो सिर्फ इसलिए कि मैं दो चार के सवाल ले लेंगे, थोड़ा समय निकल जाएगा जब तक बाकी परिवार जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में लेट लतीफ की आदत है। ठीक है जी, मुकेश भैया भाप- जी, माइक अनम्यूट कीजिए, समस्या दोबारा रखिए। जी भैया जी, जी, बोलते बोलते आवाज अटकती है, उसके बाद खांसते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाता है। कोई बात नहीं, बस सिंपल है, मुलेठी पड़ी होगी, मुलेठी मुंह में रख के चूस लीजिए। दो चार मुलेठी तो है घर में। हाँ, 2-4 दिन मुलेठी आज मुलेठी मुलेठी चूस आज लीजिए। से चूसना शुरू किए हैं। जी जी, जी कफ भैया वगैरह जी। जमा हो गया होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, जब जी जी। ये वोकल कार्ड में कफ जमा हो जाता है, अगर उसका छोटा सा भी कफ जी का जो एक कण भी बन जाएगा ना, क्योंकि अंदर तो वोकल कार्ड बहुत जी। पतली सी होती है, उसमें हाँ एक राई के दाने के बराबर भी कफ का अगर एक छोटा सा दाना भी बन गया, तो जब जब जी सुखराहट पैदा होगी, हवा का रुकाव होगा, तो आपको अटकना जैसा महसूस होगा। और जब वो खांसेंगे तो हवा फिर अच्छे से हो जाता है, क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा खांसने से क्या होता है, उसकी नसें में फुलावट आ जाती है, तो फुलावट जी। आने से आपको लगता है कि हाँ, अब मेरी आवाज साफ हो गई। ठीक है, जी भैया जी। तो सबसे जी बढ़िया है कि आप खांसी का इलाज कर लीजिए एक तरह से। मुलेठी है, जी। मुलेठी को चूसते रहिए, वोकल गार्ड पे बहुत अच्छा असर करती है मुलेठी। जी, ठीक है, आज से शुरू दिन में भी चूसे हैं, आज से शुरू किए हैं उसको। रात में मुंह में रख के सो ही जाइएगा, जी, निगल मत जाइएगा पेट में। वो बड़ा रहेगा, रबर बैंड भी बांधने से आपको जाएगा लाभ भी हो नहीं। सकता है। क्या भैया जी? वंदे मातरम सभी को भैया। धन्यवाद। एक रबर बैंड जो है ना, एक अंगूठा की इस लकीर पर बांधे और एक इस लकीर हाँ पर हाँ। बांधे, इससे भी आपको आराम आएगा। अब मुलेठी चूसिए, दोनों काम कीजिए, आराम आ जाएगा। जी भैया जी। जी, संजू यादव बहन, दांत को लेके हैंड रेस करो, संजू यादव बहन। जी बहन, माइक अनम्यूट कीजिए, अब बताओ। भैया जी मेरे दांत में बहुत बड़ा मतलब एक छेद है, और इसका इलाज वो मंजन जो इसमें बताया गया था वो हमने किया है। 2 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक और फिटकिरी और 4 लौंग ना घोल करके कट गए। पीस करके और तेल में। मुलेठी चूसिए। अच्छा भैया। आहा। आपको नहीं बोला गया, वो कहीं और बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा जी, अच्छा। बोलते तो जाओ। मंजन भैया जी हमने किया है, पर पानी बहुत लगता है, अगर नॉर्मल पानी भी पीते हैं वो भी लगता है। जी, जी भैया। ऐसा है, जिनको भी ठंडा गर्म पानी लगने की समस्या हो जाए दांतों में छेद की वजह से, यानी दांतों में कीड़े लगने की वजह से, ये तो मैं खुद इतना बढ़िया भुगत भोगी हूँ कि मुझसे अच्छा जवाब और कौन जानता होगा। ठीक है, जी तो सिंपल है, आपको मंजन को कंटिन्यू रखना है, और जी भैया। जहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है, जहाँ पे छेद है, उसमें आप मिर्ची का तेल बनाओ, मिर्ची मतलब मिर्ची, लाल मिर्च, 1 कटोरा। आपको छौंक लगाना आता है, बिहार की और झारखंड की? यहाँ लखनऊ की। छौंक, छौंक समझते हो, छौंक लगाना जी जी भैया जी समझते हैं। कैसे लगाई जाती है? कड़वे तेल को पका करके उसमें जैसे जीरा है, मिर्चा है, ये सब डाल करके, लहसुन है, तो फिर दाल में छौंका लगाओ या किसी में छौंका लगाओ।
ठीक, 1 मिनट दीदी होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करना बहन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसको काली फॉस और मैक फॉस। हाँ जी, ऐसा है, आपको जो छौंक लगानी है सिर्फ और जी सिर्फ भैया। तेल में, तेल डालनी है, हल्दी डालना है, नमक डालना है और साबुत लाल मिर्च डालनी है। जी भैया। ठीक है, और उसको धीमी आंच पे जला देना। उसके जी। बाद तेल की बूंदों, 2-4 बूंद से रुई भिगो के उस रुई को जो छेद है उसमें भर दो। जी भैया। ठीक है, रात को भर के छोड़ देना, सुबह उसको निकाल लेना। ठीक है भैया। सुबह से मेरे ख्याल से पानी लगना बंद हो जाएगा। अगर फिर भी रह जाए तो 1-2 दिन और कर लेना। ठीक है भैया जी। ठीक है, वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। संजीत कुमार। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे धन्य- पास एक बाबा जी आए हैं। उनको हल्दी मेथी सोठ अजवाइन का काढ़ा और अर्जुन छाल और गिलोय का मैं काढ़ा दे रहा था। उनके शरीर में, पूरे शरीर में दर्द बना रहता था जोड़ों में। और अब उनका दर्द 10 दिन से है, लेकिन दर्द में आराम नहीं हुआ। और ये आए हुए हैं, बताइए अपनी समस्या, बोलिए। वंदे मातरम, प्रणाम। बोलिए क्या है समस्या। ये पीठ में दर्द लेके और ये नीचे पूरा दर्द ये है, कोई असर नहीं पड़ रहा, और यह गर्दन भी नहीं घूमता है, ये यहाँ पर दर्द से। भैया ऊपर सर में भी दर्द बना रहता है और पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक बना रहता है। तो मैंने हल्दी मेथी सोठ अजवाइन गिलोय और तुलसी पत्ते का काढ़ा और मेथी भिगा करके सुबह खाने के लिए मैं बोला था, और सौंफ भिगा के पीने के लिए और चबा चबा के खाने के लिए बोला था। मुझे क्या करना चाहिए। एक तो इन्हें बंधन चिकित्सा कीजिए। बंधन चिकित्सा भी करते हैं, पैरों में बांधने वाला। ये उस दिन आए थे वहां पंचायत भवन में। जी, और हाथों में भी कीजिए। जी। ठीक है, और दर्द निवारक तेल जो है वो इनको तेल बना के दीजिए, तेल से मालिश करने के लिए। ठीक है भैया। और इन्हीं की वाइफ दादी जी हैं, इनका जब वो काढ़ा पीती हैं तो इनका बीपी हाई हो जाता है। मात्रा कम कर दें। जी। ठीक है भैया, वंदे मातरम, धन्यवाद। मात्रा कम कर दें उनके लिए। जी। जी, बहुत अच्छा बैनर लगाया है भैया, दिखाना बैनर पूरा। जी भैया, बैक कैमरे से बाहर भी दिखाना, लगाए हैं भैया। दिखाइए। आपका ही जवाब भेजे थे। हाँ हाँ, लाइट लग रही है, लाइट लग रही है, थोड़ा सा लाइट, सामने वाली लाइट बंद करके। एक ही लाइट है भैया जी। अच्छा, एक ही लाइट है, जी। बहुत बढ़िया। और बाहर भी लगाए हैं, 2 बैनर हैं बाहर। बाहर में दिखेगा ये, मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हुआ हूँ, वो वाला। और एक और निकाले हैं, ये वाला। भारत के इन महान वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी बड़ी खोज की, पर इतिहास में इनका नाम देखने को नहीं मिलता। तो ये दिख नहीं रहा होगा। जी तो जी, कल आप ग्रुप में फोटो डाल देना दिन में। जी भैया, ठीक है। धन्यवाद भैया। और ये भैया, आप अपना परिचय दे दो जरा, संजीत भाई अपना परिचय दे दो, ताकि बाकी जो भैया मैं परिवार जुड़े हैं उनको जानकारी मिल जाए कि आप कहाँ पे हो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरे एंड पे तो नहीं गड़बड़ हो गया। कोई और बोले जरा। हम लोग को भी सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, शायद आपके एंड से तो आवाज नहीं आ रही। और ऐसे भैया हैं ये, बीटेक इंजीनियर। इन्होंने अपनी जॉब, चंडीगढ़ में अच्छी खासी जॉब थी, उसे छोड़ के पहुंच गए गांव, और गांव में ही। और जब हम लोग वहाँ गए थे आनंद भैया के यहाँ सोनभद्र, तो वहाँ से इनके यहाँ रात को कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय तो नहीं दे पाए थे, लेकिन इन्होंने कम समय में काफ़ी अच्छी जागरूकता के लिए व्यवस्था की है। आनंद भैया, आप हैं तो 2 शब्द रखें जरा।
आनंद भैया, अगर स्थिति परिस्थिति आपकी बोलने लायक है। जी भैया। हाँ वंदे जी। मातरम। जी भैया। हाँ जी। अभी बोलिए। 2 मिनट में भैया मैं करता हूँ ना, एक कॉल आई है, तो बात करके अच्छा बात अच्छा, करता हूँ। चलिए ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़े, उसके लिए जमीनी, कहते हैं ना, जमीनी स्तर पे कार्य करना। तो संजीत भाई ने इसकी हिम्मत करी और इस कार्य को करने के लिए इन्होंने अपना गृह, मतलब जन्म स्थान ही चुना, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे इनका गांव है, उसी जगह से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद भैया। और आनंद भैया ने चैट बॉक्स में मैसेज डाला है कि मेथी के बिछावन बना के इनको सोने के लिए बोलिए। वाकई मेथी बहुत अच्छा काम करता है। कई सारे अनुभव होता है, क्या है, कई बार सारी चीजें याद नहीं रहती बताते वक्त। तो मेथी अपने आप में दर्द निवारक, सर्वाइकल, इन सभी जो भी दर्द होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है उस पे मेथी पे सोने से। जी। गायत्री वर्मा बहन। प्रणाम भैया जी, वंदे मातरम। भैया जी सही है, उसको पीरियड्स नहीं आते भैया जी, 6-7 महीने में दवाई लेने पे आते हैं। तो वो, लेकिन वो मैं उसको काढ़ा बताई थी, तो काढ़े में गर्मी हो जाता है, उसको पीसीओडी प्रॉब्लम भी है। और दीदी 11 बजे वाली कल मीटिंग में दोबारा उनको आप भी जुड़िएगा और उन्हें भी जोड़ने के लिए बोलिएगा। कल इसी टॉपिक पे नारी सुरक्षा के तहत बात कर लेंगे, ठीक है। वो ना भैया जी, कई बार आपसे भी कोई बात नहीं, दोबारा बात करा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन कल 11 बजे वाली नारी सुरक्षा में जरूर, मोनिका बहन, इस चीज को नोट कर लिया जाए। कल नारी सुरक्षा में मासिक धर्म जो 5-5 6-6 महीने पे आता है, बीच बीच में आता है, पीसीओडी पीसीओएस जो है, उन पे एक बार चर्चा करेंगे। चर्चाओं से ही आपस में ज्ञान की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य रक्षक बनेंगे। मटरोला एज 60 प्रो, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं। जी। और जो है, भैया हमारे जो है लीवर में बड़ी समस्या रहती है हमेशा। पेट साफ नहीं रहता है और फैटी लीवर की समस्या है, अल्ट्रासाउंड कराए थे तो। और दूसरी समस्या ये है कि मेरे जो है हार्ट में पेन होता रहता है हमेशा। कोलेस्ट्रॉल भी जांच कराए थे, बढ़ा हुआ है। ठीक है। हृदय का दर्द, ये बात तो समझ में आया, लेकिन उसके अलावा जो पेट से संबंधित आपने जो बोला, फैटी लीवर है और ये, तो वो उसमें जी। आप अपना शारीरिक तकलीफ बताएं। शारीरिक शारीरिक तकलीफ। जैसे जैसे भैया जी पेट जैसे खुल के साफ नहीं होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, फ्रेश होने के बाद ऐसा लगता है कि अभी संतुष्टि नहीं मिली। कुछ भी खा लेने के बाद ऐसा लगता है पेट कितना भरा भरा सा लगता है। और हमेशा गैस बनी रहती है। ठीक है, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। वर्षा चड्डा दीदी, एक तो गैस वाले चूरन का चैट बॉक्स में डालो। वर्षा चड्डा दीदी, या जिनके पास भी गैस का चूरन बनाने की जो विधि है, जीरे वाला, चैट बॉक्स में डालिए। नीतू महेश्वरी, ये सारे जितने स्वास्थ्य और रक्षक तैयार हो रहे हैं। भैया जी एक और समस्या है, जैसे मेरे जीभ पे जैसे छाले पड़ जाते हैं। हर कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे, 2 दिन बाद फिर हो जाएंगे। मतलब कम होता है, ज्यादा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। ये लगभग 4-5 साल से इसी तरह हो रहा है।
दवा ठीक, दवा लिए थे तो ठीक हो जाता है, फिर उसी तरह हो जाता है। कोई बात नहीं। जीभ पे जैसे अब चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, इस तरह से। कोई बात कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ जी। हृदय में दर्द, कब्ज, पेट भरा रहना, गैस, छाले होना, जी। और कोई तकलीफ? नहीं, और कोई तकलीफ नहीं बाकी से। इन सभी समस्याओं के लिए एक उपचार आपको चैट बॉक्स में डाला गया है। चैट बॉक्स देखना आता है? हम्म, नहीं। नहीं देखना आता है? एक मिनट। अभी आप देखिएगा। हाँ, देख लिए सर। देख लिए? कब से जुड़ रहे हैं चौपाल पे? परसों से। परसों से। आपको सुन तो रहे हैं लगभग हम, काफी समय से। जी। जी, लगभग 4-5 साल से हम कोरोना वैक्सीन वगैरह भी सर नहीं लगवाए हम। जी सर नहीं भाई। जी भैया। और चौपाल पे अभी जुड़ना शुरू किए हैं तो दो चीजों का खास ध्यान रखिएगा। एक तो जी गलती से पत्नी को वाइफ मत बोल दीजिएगा, नहीं तो 500 रुपये लग जाएगा। जी जी भैया जी। शादीशुदा है? जी, 2 बच्चे हैं। हाँ। और उनको भी बोल देना कि कभी गलती से चौपाल पे जुड़ के तुमने मुझे हस्बैंड बोल दिया तो 500 रुपये तेरे लग जाएंगे, उल्टा मेरे ही घर जी का नुकसान हो जाएगा। जी भैया जी। लेकिन ध्यान रखेंगे भैया। लेकिन वो पैसे हम नहीं लेते, वो आप जी दोनों जी में ही अल्टा पल्टी कर देते हैं। पति जी ने जी बोला जी। पत्नी को वाइफ तो वो देगा एक दूसरे को, और पत्नी ने पति को बोला तो पत्नी देगी अपनी जेब से। जी भैया जी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। जी ठीक है। जी भैया जी, हम गैस स्क्रीन शॉट। जो नीतू महेश्वरी दीदी ने डाला है, इसे लीजिए। किसी को हार्ट में कभी दर्द हो, हार्ट जैसा दर्द, ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक जैसा दर्द हो रहा हो, हम्म। उस वक्त भी इस पाउडर को गर्म पानी के साथ बार बार लेने से या पानी में उबाल के पीने से जी। बहुत ही अद्भुत आराम मिलता है। हम्म। तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना। मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि जब यूट्यूब पे जब वीडियो चल रही होती है तब वहां पे चैट बॉक्स दिखाई नहीं देता। जी इस चूरन को बनाने के लिए जिन्होंने लिखा है वही बोलेंगे, मैं उन्हीं को मौका देता हूँ। मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूं। नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। हाँ जी, जो लिखा वो पढ़ के बताइए और चूर्ण लिखिए। बनाने के लिए 50-50 ग्राम सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन बराबर ले। हल्का सेक कर 25-25 ग्राम सौंठ, बड़ी इलायची, काला नमक स्वाद स्वाद अनुसार मिलाकर बारीक पाउडर कर मिक्स कर रख लें। गैस, कब्ज, अपच, अजीर्ण डकार व पाचन तंत्र की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए इस चूर्ण को बनाकर घर में जरूर रखें। वह भोजन के बाद 1 चम्मच जरूर सेवन करें गुनगुने पानी से। वह सेवन कर टहलें 100 से 500 कदम। 1 कप गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेव सिरका, 2 चम्मच शहद मिलाकर हर भोजन के बीच में पिए 90 दिन। ये तो अलग है, ऊपर वाला ही बनाना है आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और दीदी जी अगर आपने इसे बनाया अपने घर में अभी तक इतने सालों में? मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 2022 20 21 में जुड़ी हैं, बनाई थी कभी? किन किन ने इस चूर्ण को बना के प्रयोग किया है? मेरे मैं सामान लाके नहीं बनाई। रीना लवलानी, पूजा अरोड़ा, संदीप भाई, देवंती, मुकेश गया, मधु यादव। अभी आप सबके माइक अनम्यूट किए जाएंगे। इस चूर्ण के बारे में 2 शब्द अपने जो अनुभव है वो जरूर लिख बताएं। सबसे रीना लवलानी दीदी को आखिरी में खोलूंगा, नहीं तो ये शुरू हो गई तो बाकियों का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? भैया जी, एक छोटी सी बात करनी थी। हाँ जी। हाँ जी, जैसे मेरे जीभ पे जो छाले हो जाते हैं, लगभग 4-5 साल हो गए, किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है, या फिर हाँ जैसे हाँ, बस कुछ समय बाद एक दिन मर जाओगे, बस इस बात की संकेत है। जी। हद हो गई। अब ऐसा है, छाले होना संकेत नहीं है आपका, जिसका पेट पहले से खराब रह रहा है, कब्ज है, एसिडिटी है, अफारा जी बनता हो, तो उनके जीभ की स्थिति ऐसी रहती है।
ठीक है। अच्छा जी। अगर आप अपनी जीभ की स्थिति और जल्दी सही करना देखना चाहते हो तो बस एक ही दिन में आप कम से कम 25 से 30 ग्राम जीरा 5-6 बार में करके, मतलब 10-10 ग्राम जीरा 3-4 बार में चूस लीजिए। तो 2-3 दिन में जीभ एकदम सुंदर हो जाएगी, सुंदर। जीरा उसको जी। भून के, भाई जी, जीरा को भून के चूसना है नहीं कि नहीं ऐसे ही नहीं नहीं, चूस? कच्चा जीरा चूसना है। अच्छा जी जी। और चलिए अब हम इस चूर्ण के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जी क्योंकि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसकी जागरूकता का काम है। मुख्य उद्देश्य जो हम सभी का है, स्वस्थ समृद्ध परिवार का, यही है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। और सपना है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का शिलालेख तैयार करना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के अनुभव, आप लोगों के सहयोग से जब ये सारी चीजें होंगी। चलिए नीतू महेश्वरी दीदी, दोबारा माइक अनम्यूट कीजिए जरा। आप कुछ बोलते बोलते रह गई और माइक बंद हो गया। और आजकल 2 नंबर से कैसे जुड़ रही हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, वो नहीं, 2 नंबर से ऐसे हैं कि मैं लैपटॉप में कोशिश कर रही थी, उसमें ब्लूटूथ ही ऑन नहीं हो रहा है। 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं मोबाइल मेरा फ्री हो जाए तो मतलब कॉल्स वगैरह डिस्टर्ब ना हो बोल के। अच्छा, तो लगा हुआ है दोनों में। तो कोई नहीं, उसके स्पीकर पे कर लो हाँ ब्लूटूथ। भैया, स्पीकर स्पीकर ये वैसे एक्सटर्नल नहीं है। अच्छा, हाँ तो पहले आप और ब्लूटूथ, चलिए उसके लिए तो आपको कल हेमंत भाई आपका ब्लूटूथ में ऑनलाइन करवा देंगे। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन ही, भैया। ऑनलाइन ही कनेक्ट करा देंगे। जी, और बोलिए। और एक कॉमेडी, और एक कॉमेडी वाली बात हो गई कि घर में सारे के सारे लैपटॉप चलाते हैं और मेरे पतिदेव लैपटॉप इंजीनियर और मुझे लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। इसलिए मेरे को लगा कि मुझे एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए, इसलिए मैं ऑपरेट करना चालू करी। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ कहना है? जी भैया, बोल रही हूँ कि वो गैस का चूरन के लिए सारी सामग्री तैयारी कर ली, लेकिन जब से अमृतधारा आया वो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे गैस की चूरन बनाने की। उसी से काम बन जाता है। जी जी। आप तो चाय नाशक भी, अरे हाँ मैं आपको बताऊं, चाय नाशक ये बरसात के मौसम के लिए बहुत अच्छा है। और दीदी के पास तो ऐसा अनुभव है कि इनके यहाँ बोतल फूट गई थी तो अड़ोसी पड़ोसी सारे परेशान। चलिए अब हम बारी बारी से चूरण के ऊपर अनुभव ले लेते हैं। संदीप भाई, आवाज नहीं आ रही संदीप भाई, क्या बात है आज? संजीत भाई की भी आवाज गायब हो गई थी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ वंदे रही। मातरम। हाँ। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, 2 दिन से मैं चौपाल पे या फिर सुबह वाली मीटिंग पे नहीं आ पा रहा था, मेरा मोबाइल डिस्टर्ब हो गया था। तो आज फिर किसी तरीके से ठीक हो पाया है, तो आज मैं कनेक्ट हुआ हूँ। इसका इस चूरन का मैं सबसे बड़ा उदाहरण ये दूंगा कि मेरी माता जी का कोरोना के टाइम पे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। और उसके पहले भी ये मेरी माँ गैस से बहुत ज्यादा परेशान, गैस एसिडिटी से परेशान रहती थी। और जब से मैंने ये इस चूरन के बारे में जाना और माँ को बना करके खाने के लिए ये प्रयोग करने के लिए बोला, तब से भगवान की दया से बोलेंगे और बहुत अच्छा उनको महसूस होता है। अब वो गैस से कभी परेशान नहीं होती है। लेकिन हाँ, गाये बगाए वो चोरी छुपे मेरे से क्या करती है कि कभी कभी एसी लोग खा लेती हैं, उनको लगता है कि काम नहीं करेगा। वो तब खाती हैं जब जैसा कुछ गरिष्ठ भोजन खा ली तो। लेकिन ये चूरन मैं भी लोगों को भी बताता रहता हूँ, बना करके भी देता हूँ, और बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद भैया। जी भैया। और अ, हेमंत भैया, बाकी के अभी जरा माइक अनम्यूट कीजिए और लीजिए जरा, मैं एक इसी गैस के चूर्ण का बहुत ही अनोखा अनुभव ढूंढ के ला रहा हूँ। वीडियो में है स्वसमृद्धि परिवार के चैनल पे। बाकी बाकी बारी बारी से अनम्यूट करके बात कीजिए। हेमंत भैया या मोनिका बहन, दोनों में से कोई भी, कमान जी भैया, संभाले। जी। बिल्कुल। नीलाराम दीदी, अपने माइक को अनम्यूट करें। जी बोले।
भाई प्रणाम। मुझे भैया मुझे बोला है कि बोलने के लिए, नहीं तो फिर इनको बाद में देना भैया। अरे भैया मैं नहीं बोलूंगी इतना। ठीक ठीक है भैया। कोई बात नहीं, बोल लो बोल लो बोल लो। भैया अनुभव ही इतने होते हैं कि मैं क्या करूं। आप मुझे छोटे छोटे बताने में मजे नहीं आते भैया। कोई बात नहीं, मैंने भी बाद में बात भैया करते मैंने हैं। बनाया है, चूरण बहुत बनाया है भैया, मैंने बहुत बार बनाया है। और अभी भी मैंने निकाल के रखा है सामान, मैंने कहा बस खाना करके और बनाऊंगी। तो भैया है ना, बहुत सारे मेरे पास अनुभव है इसके तो। और मैं तो बांटती हूँ भैया, लोगों को आते हैं जो गेट के बाहर जो, और हर बूढ़े बड़ों को देती रहती हूँ भैया। मेरा तो यही है कि बस बनाती हूँ और चला जाता है। और बहुत अच्छा है, बस यही आता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ इससे। और एक का तो ये अनुभव है भैया कि जैसे मेरे गेट के बाहर निकलती है वो, एक मतलब एज में है आंटी एक, तो वो निकलती है तो थोड़ा सा मैं कोई मतलब ऐसे बात करते करते, बस मेरी आदत है भैया सबसे राम राम करने की या ऐसे करने की। तो वो बता रही थी कि है ना, मेरे रात को है ना ऐसा हुआ कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था और मेरा बच्चा लेके गया मुझे हॉस्पिटल। तो वो ईसीजी वगैरह किया उन्होंने, और बस गैस के कारण हुआ था इसलिए वो बताया। तो भैया इमीडिएटली मैं अंदर आई और उसको उसी समय मैंने तो पानी लेके गई और चूरण खिला दिया उनको। तो फिर वो और भर के भी 2-3 पुड़िया भर के दे दी मैंने उसको, पुड़िया बना के। मैंने कहा ये एक एक टाइम इसको ले, 1-2 दिन के लिए दे दी मैंने उसको आंटी को, और उन्होंने खाई। तो 2-3 दिन बाद मिली भैया, बोले बहुत आराम हुआ मुझे और पेन भी नहीं है अब तो, और सेटेलाइट गई फालतू में। मैंने कहा, फिर मैंने समझा दिया ठीक है, अब मैं ज्यादा तो क्या बोलूं भैया, बहुत सारे इसके हैं। और इतनी इजाजत तो है नहीं भैया कि बात करूं मैं ज्यादा। फिर वो मोनिका दीदी की बहन ही हूँ, अब क्या करूं। तो इसलिए वह प्रणाम भैया। रितु दास दीदी, डॉक्टर ने वंदे मातरम भाई। मातम। भाई मेरे बेटे को ना 1.5 साल पहला अल्सर हुआ था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ है। उसकी बाद से 1.5 साल हो गया, मैंने यही चूरन देती उसको, कभी कभी बंद करती हूँ, वैसा मैं हर रोज रात को देती हूँ। तो उसकी बस भगवान की कृपा से, गोविंद भाई की कृपा से अब कभी नहीं हुआ उसको। तो मैं भी लेती हूँ, मेरा भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया था क्योंकि आपसे मिलने को पहला हो गया था। और अभी वो भी मैं भी लेती हूँ, तो मेरे को भी नहीं कोई प्रॉब्लम है। मैं कभी वो लिया नहीं, एसिड की गोली लिया नहीं आज दे दिन तक, जब से मैं गोविंद भाई से मिली। इतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। जी अंजू गोयल आ गई। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। भैया मैंने भी गैस का चूरन लिया है। मुझे मुझे खुद को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत सारी डकार आती हैं, जैसे मैं कुछ भी खा लूं तो मुझे गैस बन जाती थी। और मुझे क्या होता था कि सांस में भी प्रॉब्लम होती है, नाक में से सांस आना ही बंद हो जाता। फिर मैंने भैया से पूछा, फिर भैया ने कहा ये भी सांस के भी गैस के कारण प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने ये चूरन तब से बना, ये बात है 1 साल पहले की, तब से मैं ये चूरन मतलब लेती ही रहती हूँ, खत्म नहीं होने देती हूँ अपने घर में। मेरी बेटी को भी कभी कभी जैसे कुछ बाहर का खा लेती है, तब भी उसको यही चूरन से आराम आ जाता है। और अमृत धारा तो है ही है, वो तो हम डेली लेते ही हैं। तो इसी से हमें मतलब मुझे, मैंने ये बहुत सारे लोगों को बताया है और उन सबको अब गैस में आराम आता है, यही चूरन लेते हैं वो सब। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जी संजू दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मैं ये मातरम। कह रही थी भैया, हाँ चूर्ण तो मैंने भी बनाया, पर हमारे यहाँ तो 2 साल पहले से ही शुरू है भैया। क्यों, पिताजी ससुर जी देसी दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। हम तो सलाद वगैरह में भी थोड़ा सा छिड़क देते हैं भैया, तो उसके बहाने से खाया जाता है सब, गैस वगैरह भी नहीं होती। और भैया आज अपने यहाँ मेडिकल से, हमारा खुद का मेडिकल है, तो वहां से फोन किया उन्होंने, कहते हैं घर पे देसी डॉक्टर है उनसे पूछते हैं इलाज। कोई गरीब था तो उनको कहते हैं दवाई तो क्या दें, तो बता देना। तो मैंने उनको बताया भैया फोन करके भी, उनके पेशाब में जलन की दिक्कत थी। तो मैंने उनको बताया धनिया पाउडर पीस की मिश्री के साथ, वो पाउडर सीधा भी खा लेंगे और उबाल के वो पानी आधा रह जाए तो वो भी पी लेना। वो घर पे जाके एक बार ही किया भैया उन्होंने,
और उनको रिजल्ट 90% मिल गया। तो इतने खुश होके उन्होंने वापस फोन किया, कहते तेरा काम तेरी दवाइयाँ तो काम कर गई एक बार में। मैंने कहा बस अब मुझसे पूछा करो, अपनी मेडिकल धीरे धीरे करके बंद करना शुरू कर। जी भैया, धन्यवाद। आज पार्टी है क्या? पीछे बैलून वैलून सब संजय जी दिख रहा, लगता है केक को कटेगा। मैं घर आई हुई थी, मेरी भतीजी का जन्मदिन था कल, तो उसके बहाने आई हुई थी। ले राम राम कर दे बेटा, सब राम राम कर दे बेटा, पोते पोते पहने। चलो ठीक है जाओ जाओ। चलो ठीक है भैया जी, ठीक, धन्यवाद सर। ठीक भैया जी। फिर से एक और संजू यादव दीदी है, वो अपने जी भैया जी मेरी चाची हैं और इनको दिक्कत है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, माइक फिर बंद हो गया क्या? दयामंती दीदी, अच्छा, दयामंती दीदी माइक अनम्यूट कीजिए जरा। अभी पहले फीडबैक वाले की बात करता हूँ, पहले चूरन के फीडबैक वाले का। संजू चौधरी मत वाला का बीच में जब बात को भैया। हाँ जी। हाँ, मैं भी 3 साल पहले से चूरन का यूज कर रही हूँ मम्मी के लिए। पहले गैस्ट्रिक के टैबलेट दिए जाते थे, वो सब बंद करके मैंने यही चूरन दिया। मम्मी को बहुत फायदा हुआ। अगल बगल सभी को, जिसको जिसको दिक्कत रहता है, जो पचता नहीं है, गैस्ट्रिक का कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं यही चूरन देती हूँ। बहन को, भाई को, सभी को, सबको ये चूरन बता के रखी भी दी हूँ जी। पूजा अरोड़ा दीदी कलकत्ता से, आपने भी हैंड रेस कर रखा था, मैंने देख लिया था। आप डाउन कर दोगे तो क्या समझोगे, नहीं बच जाओगी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे फोन मातरम आ गया था। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी बनाया हुआ है, अभी भी है मेरे पास। पतिदेव जी लेते रहते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो बाहर ट्रिपिंग में ज्यादा रहते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो उनको साथ में बना के भी दे देती हूँ कि खाते रहो और मस्त रहो, गैस की गोली मत खाया करो। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ स्वस्थ सभी परिवार के यूट्यूब चैनल से कुछ इनके इसी चूरन के फीडबैक की ओर। पहले हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है और हर घर में ये चूरन बना होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इस तरह की चूरन की जरूरत ना पड़े, हमारा रहन सहन खान पान ऐसा हो कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। फिर भी अगर दवाओं की जरूरत पड़े तो इस चूरन को बना के जरूर रखें। इससे क्या है कि आप बाहरी और मतलब घर से ही इलाज कर सकते हैं। रसोई घर एक औषधालय होगा, अपना विश्वास का स्तर बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ स्क्रीन शेयर करके आपको लोगों को दिखाता हूँ कुछ इस चूरन के फायदे के बारे में अनुभव। शेयर स्क्रीन। अब जिनके सवाल रह जाए माफी चाहता हूँ, लेकिन जो आज एक टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं। अगर इसमें आवाज आ रही होगी तो जरूर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आवाज सुनाई दे रही है। इसको ये रिश्ता मंजूर है, एथर रिश्ता। आवाज आ गया। प्रेगनेंसी के दौरान में जो गैस की समस्या होती है, जिस वजह से शरीर में दर्द होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशानी रहती है, इसमें गुरुजी ने एक फॉर्मुलेशन को बताया था और उस फॉर्मुलेशन को मैंने जो है वो बनाया था, यूज़ भी करवाया है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। उसी का मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है ताकि जो भी जिनको भी ऐसी समस्या है वो इसको देखकर जो है वो बनाकर इसका जो है वो यूज कर सकें। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इवन कि प्रेगनेंसी ही नहीं, किसी को ऐसे भी गैस की जो समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, तो वो भी यूज करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि ये फॉर्मुलेशन गुरुजी ने जो बताया था वो गैस की समस्या के लिए, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान में जो है वो जो गैस की समस्या होती है तो उसमें यूज़ करने के लिए बताया है। तो आप इस फॉर्मुलेशन को देखिए। यहाँ पे हमने जो है वो 4 चम्मच जो है वो धनिया लिया था और 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन लिया है। तो धनिया को अलग रखना है और जो है वो धनिया जो है वो कच्चा ही रहेगा। सौंफ, जीरा और अजवाइन को हमें जो है वो हल्के यानी धीमे आंच पे जो है वो उसे भूनना है।
और इसकी जो है नमी ख़त्म करनी है। जब ये हल्का सा जो है वो भुन जाएगा यानी कि रोस्ट हो जाएगा, तब इसे फिर हम जो है वो मिला लेंगे, यानी कि धनिया और जो हमारे बाकी के जो 3 इसमें प्रोडक्ट है, सौंफ, अजवाइन और जीरा, इन सभी को मिलाकर फिर से हमें इनको ग्राइंड करना है। और इनको ग्राइंड करने के लिए आप कोई खलर ले सकते हैं या फिर आप मिक्सर है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को मिला लिया गया है और मिलाकर इसको अच्छे से जो है वो कूट पीस कर, मतलब इसमें हम इसको देखें कि दृढ़ रहने दें, यानी कि थोड़ा सा मोटा टुकड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रोस्ट हो जाने के बाद में ये अच्छे तरीके से जो है वो ग्राइंड हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान में एलोपैथी मेडिसिन के यूज से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ये मेडिसिन जो हैं वो उल्टे नुकसान दे देते हैं। और गुरुजी ने बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन दिया है और ये मैंने बहुत अलग अलग महिलाओं को भी यूज़ करवाया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। जहाँ भी मैंने बताया है उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको यूज़ कीजिए और गुरुजी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। पाउडर हो जाने के बाद में इसमें हमें काला नमक मिलाना है स्वाद अनुसार, और काला नमक जो है वो प्योर लें ताकि आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिल सके। तो इसे अच्छे तरीके से मिलाकर और इसे हमें एयर टाइट कोई भी कंटेनर में रख लेना है। और खाने के बाद में खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ में इसको लेना है। इससे जिनको भी जो एसिडिटी और गैस की जो समस्या होती है खास करके प्रेगनेंसी के दौरान में, उनको बहुत ही जो है वो लाभ होगा और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो फार्मूला है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जिनको भी ऐसी ज़रूरत है उन तक जो है ये पहुंच सके। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए समृद्धि परिवार जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम जो है वो अपने जो पुराने जो नॉलेज है उससे ठीक हो सके और लोगों को भी ठीक कर सके। धन्यवाद। गोविंद भैया जी, वंदे मातरम। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। मुझे तकरीबन 6 महीने से गैस और बार बार खाना खाने के बाद ढकार आती थी, लंबी लंबी ढकार आया करती थी। तकरीबन मैंने 6 महीने से दवा भी की, अंग्रेजी दवा और होम्योपैथिक दवा, ये सब करके मैं थक चुका था। उसके बाद मुझे आपसे मालूम चला, तो आपसे जब मैंने बात की तो आपने मुझे विधि बताई, कुछ प्रयोग मतलब कुछ मसालों, औषधि मसालों के रूप में बताया मुझे, जिसमें धनिया 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम और काला नमक स्वादानुसार, बड़ी इलायची 25 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, इन सब मिलाकर उसको कूट कर बारीक चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ लेने के लिए बोला गया खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद जब 1 से 2 ही दिन में मुझे इतना आराम मिल गया कि लगा कि नहीं, मुझे कभी हुआ नहीं था ऐसा प्रॉब्लम। अब काफ़ी पहले से आराम है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। आज आपके अनुसार बताए हुए मसालों के ताकत को मैंने फिर से पहचाना और इस मसालों में काफ़ी ताकत है और आपके बताए हुए नुस्खे काफ़ी लाभदायक होते हैं। जी, आपके लिए फिर से मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया जी। वंदे मातरम। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से वंदे मातरम। कल गोविंद भाई जी से फोन पर बात करने का अवसर मिला और बातों ही बातों में एक पोस्ट थी जो गोविंद भाई जी ग्रुप के अंदर लगभग 3-4 बार पोस्ट कर चुके हैं और 2-3 दिन के बाद उसे अपने स्टेटस पर भी लगा लेते हैं। तो जी के आशावश मुझे इस पोस्ट के बारे में उनसे बात हुई, तब उन्होंने बताया कि आप इस पाउडर को अपने घर पर बना के रखें और इसका उपयोग करें। तो आज मैं इस पाउडर को बनाने के लिए जो इसकी सामग्री थी वो बाजार से लेके आया, जो इस प्रकार थी: सौंफ और जीरा 50 ग्राम, सौंठ, इलायची और काला नमक 25 ग्राम।
सबसे पहले तो सौंफ और जीरा को मैंने हल्का सेका, फिर इसके बाद इनका पाउडर बनाया। तब सौंठ इलायची इनका भी मैंने पाउडर बनाया तब, और पांचों चीज़ों को मिक्स करके फिर एक बार मिक्सी में एक बार इन्हें फिर दोबारा ग्राइंड किया ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब यह चूर्ण बन के तैयार है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। और अब गोविंद भाई जी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल आप आधा आधा चम्मच कीजिए और इसके ऊपर गुनगुना पानी पीजिए। और अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने हैं, परिणाम देखने हैं, तो इसके लेने के पश्चात आप कम से कम 100 या 500 कदम चलें और इसके फ़ायदे फिर ग्रुप के अंदर शेयर करें। आज मैंने इसे बनाया है और देखते हैं इसका सेवन करके कि क्या फ़ायदे इसके मिलते हैं। तो आप सब भी इस पाउडर को बना के रखें। बाजार में मिलने वाले Stressed about booking hotels? Agoda में जाओ, amazing prices पाओ। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप यादव है और मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल से मुझे एक बहुत पीड़ादायक परेशानी और बीमारी है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। मतलब उसमें खाया पिया कुछ पचता नहीं है, जो भी खाते हैं या तो लूज मोशन के माध्यम से वो निकलता जाता, खाया लेटरिन और कुछ पेशाब भी बार बार आने के लक्षण होते हैं। तो मैं बहुत परेशान था। सभी डॉक्टरों ने मुझे मना कर दी थी कि घर पे ले जाओ, इसका कोई उपचार नहीं है, ये नहीं है। मतलब उसमें एक समस्या और थी ना कि मुझे भूख भी लगती थी लाइटिंग करते करते। तो फिर मैंने तो अपने जीवन को समाप्ति समझ लिया था, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, विशेष ही कृपा मानता हूँ मैं तो ईश्वर की, जिस कृपा के चलते मुझे किसी व्यक्ति या भाई के माध्यम से, कुछ भी कहूँ मैं, मेरे लिए तो परमात्मा ही है, उनके माध्यम से मुझे गोविंद भैया जी के बारे में पता मिला। तो उसके बाद मैंने गोविंद भैया जी को ये जानकारी दी, तो उन्होंने मुझे दवाई बताई, वो भी जीरा, कि जीरे का काढ़ा पियो। जानता तो मैं भी था जीरे के बारे में। तो अब मुझे लगभग 1 महीना हो गया है। मेरी भूख की और वैसे आंतों में चीज चुभन जो भी कुछ होती थी वो तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन एक समस्या अभी मुझे 2-4 दिन पहले ही हुई थी। वो समस्या थी कि मैं 10 मिनट में लगभग 9-10 बार ब्लैटिंग के लिए चला गया था। मैंने दस्त की समस्या बहुत खतरनाक वाली। मैंने तो सोचा था उस दिन के आज मैं बच नहीं पाऊंगा, आज तो मेरी गैस निश्चित है, मैं मर ही जाऊंगा। तुरंत मैंने गोविंद भैया जी के पास फोन किया। मैंने कि भैया ऐसा ऐसा समस्या है, बहुत परेशान हूँ। कम से कम 10 मिनट में 9-10 बार मैं टॉयलेट चला गया मैंने लैट्रिन के लिए। तो उन्होंने मुझे एक उपचार बताया। उन्होंने कहा कि आपके घर पे वो है ये सब बोल के गुस्सी मन की। हाँ भैया जी, कही के 5 चम्मच तो ये क्या नाम है दही के लो और 2 चम्मच इसबगोल की पस्सी और इनको आपस में मिला के खा जाओ। जैसे गोविंद भैया जी ने मुझे बताया मैंने वैसा ही करा। भैया मेरे एक ही खुराक में बिल्कुल दस्त खत्म। अभी तक कम से कम मुझे हो गए 5-6 दिन, बिल्कुल मेरा पेट एकदम दस्त से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका मुझे। तो मैं तो मानता हूँ कि इससे बड़ी परम औषधि अर्थात जीरा और इसबगोल की भुस्सी से बड़ी परम औषधि मुझे तो कोई लगी नहीं। इन दोनों औषधियों ने मेरा जीवन अब तक बचा रखा भैया। और राजीव भाई की कृपा है जो कि आज हम इन सब घरेलू औषधियों से और गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार कर रहे हैं। और गोविंद भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके विश्वास के कारण आज मैं और राजीव भाई के बताए हुए इन नुस्खों के कारण आज नवजीवन मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित जी के सपने स्वस्थ, समृद्ध, स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी परिवार समाज, भारत राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने व यथासंभव प्रचार प्रसार करें।
स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सफल सरल घरेलू उपचार परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 995814 अरे जुलाब तो छोटा रोग नहीं है भाई साहब, मौत हो जाती है आदमी की, इतना छोटा नहीं है। कई बार अगर जल्दी जल्दी होने लगे 5-5 मिनट पे तो 2 दिन में आदमी की जान निकाल देता है, इतना खराब है जुलाब। तो जुलाब जब बहुत हो जाए, हाँ बहुत ज्यादा, तो इसकी सबसे अच्छी औषध जो स्वयंपाक घर में है वो है जीरा। जीरा है, जीरे का पानी बनाइए, जीरे को पानी में डालिए, आधा चम्मच 1 कप पानी में खूब उबालिए, फिर पानी को ठंडा करके सिप करके पीजिए और जीरा चबा के खाइए। और एक औषधि है, वो भी आयुर्वेद की ही औषधि है, हाँ उबालने का, खूब उबालने का, थोड़ा नहीं अच्छे से उबालने, वो दिन में 3-4 बार। अब इसमें एक और औषध है, वो होम्योपैथी में भी है और आयुर्वेद में, उसका नाम है ईसबगोल भूसी, ईसबगोल पाउडर, बाजार में मिलता है पाउडर गोल, ईसबगोल। ईसब का एक पौधा होता है ईसब, उसमें बाली आती है, फिर उसको खोलो तो उसमें से दाने छोटे छोटे निकलते हैं, वो पाउडर में मिलता है। तो ईसबगोल पाउडर बाजार में मिलता है, वो लाने का है और दही में मिला के खाने का है। 1 चम्मच ईसबगोल पाउडर, आधा कप दही, खूब अच्छे मिलाना फिर खाना, तो जुलाब का बिल्कुल ठीक कर देता है। बच्चों को तो आधे चम्मच से भी कम, बड़ों को तो 1 चम्मच तक चलेगा। ईसबगोल इतना प्रभावी है, 3 बार जो खा लिया तो खराब से खराब जुलाब ठीक कर देता है। हाँ, ईसबगोल का बहुत रोगों का उपाय है, जैसे कोष्ठबद्धता बहुत है तभी भी ईसबगोल काम आता है। अंतड़ियों में जख्म हो गया जिसको अल्सर और पेप्टिक अल्सर कहते हैं, तभी भी ये काम आता है। एक बहुत खराब रोग है डाइवर्टिकुलाइटिस, अंतड़ियों का कैंसर, तो उसमें भी ईसबगोल काम आता है, बहुत उपयोग है उसके, लेकिन आप उसका जुलाब वाला ही उपयोग ध्यान रखिए। तो जीरा और ईसबगोल पाउडर ये जुलाब की सबसे अच्छी औषध है। दोनों एक साथ देने की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत स्ट्रांग है। कोई आप जीरा दो पहले, नहीं ठीक हो तो ईसबगोल। होम्योपैथी में जुलाब की ये ऊपर वाली औषध है, नक्सवामी। कितना भी खराब से खराब जुलाब हो, ये लिख लो आप, जो नक्सवामी का है ये जुलाब की भी औषध है होम्योपैथी में। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते दीदी, कैसी हैं? नमस्ते, बढ़िया भैया, आप बताएं। बस ठीक हो गया परिवार? दस्त ठीक हो गया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्या दिया था दस्त के लिए? मैंने जीरा उबाल के पानी में और वो पानी पिया और जीरा चबाया बस। अच्छा, आपको ही था क्या? मेरे को ही था भाई जी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, पानी की तरह ऐसे हो रहा था बस। तो कितनी खुराक लेनी पड़ी? 2 ही ली मैंने बस, 2 बारी, एक बार जब आपको फोन करा था उस टाइम और एक बार रात को सोते हुए बस, फिर बिल्कुल। हेलो। नमस्ते भाई जी। नमस्ते जी। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। मैं रात में कॉल किया, आप डिस्टर्ब हुए? नहीं, मैं तो गहरी नींद होगी इसलिए उठा नहीं पाया। गहरी नींद में था। तो एक्चुअली पता है क्या हुआ कि वो ना भाई, ये जो देवर है उनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो गया, वो कहते मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। फिर हमने कहा चलो हॉस्पिटल चले। हाँ। फिर मम्मी कहते तो एक बार जरा उनको पूछ, हाँ। जैसे 1 मिनट के लिए तो अगर उठा ले तो कुछ तो होगा। तो हम्म। मैंने ना बहुत पहले ग्रुप में ही पढ़ा हुआ था, आप किसी को बताते होते थे कि भाई अगर दस्त लगे, उल्टी लगी हो, जीरा पी लो, एक जगह लौंग और दालचीनी बताया हुआ है ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो जीरा दूं, पर उससे पहले मैंने उनका पेट देखा ना, तो पेट अकड़ा हुआ था बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने सोचा यार अफारा सा आया हुआ है। रात में उन्होंने ना मक्की की रोटी खा ली, फिर थोड़ी देर में मूंगफली और तिल की रेवड़ियां खा ली। वाह 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 वाह। फिर मैंने कहा यार अफारा आया पड़ा है। मैंने फिर थोड़ा सा हींग लगाया, हींग से वो एक बार दोबारा फ्रेश होने गए। उसके बाद वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा आराम है। फिर मैंने सोचा कहते मुझे थोड़ा सा अजवाइन दे दे। फिर मैंने अजवाइन थोड़ा काला नमक दे दिया।
उससे भी थोड़ा सा उनको रिलीफ हुआ, फिर भी लेकिन कैसे कहते चुभन लग रही है, जैसे जहाँ से पेट शुरू होता है वहीं से बार बार चुभन लग रही है बहुत तेज। फिर मैं क्या जीरा, फिर जीरा दिया मैंने, फिर सुबह तक तो अब तो ठीक हो गए थे, कहते बहुत माइनर सा है वो भी। देती पानी मांग रहे थे बीच बीच में, कहते मुझे प्यास बहुत लग रही है, मैंने कहा पानी आप रहने दो, मतलब ठंडा पानी मांग रहे थे। अच्छा। हाँ फिर अभी पानी वही वाला दे रही थी, बस बार बार वही दिया, थोड़ा नवा ऐसा करके ये जीरे वाला। तो अब तक तो ठीक हो गए हैं काफी हद तक। ठीक है, बहुत क्या बढ़िया। ये कर सकते हैं वैसे अजवाइन में। तो पता कंफ्यूज कहाँ हो रही थी, मुझे जीरा तो याद था, मुझे कंफ्यूजन यहाँ थी यार इस टाइम पे अजवाइन दूं या जीरा दूं। अब देखो, जीरे और अजवाइन को पहचानने में सबसे आसान तरीका, अगर पता है कि बंदे ने कुछ गलत खा लिया है तब तो अजवाइन चलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, गलत खा लिया है तो अजवाइन चलेगा। ओके। और गलत खाने और दस्त हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, उल्टी भी दस्त भी। हाँ, हाँ, उल्टी हो रही हो तो लौंग, जीरा, अच्छा, मुलेठी, धनिया, मतलब कोई भी एक इनमें से। हाँ कोई भी, मतलब अच्छा। मतलब कहना था ये सारी चीजें से। अब मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो सर्दी में सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि इसको कोई ना कोई गर्म चीज डालो पेट लौंग में। यानी। हाँ, लौंग हो गया, दालचीनी हो गई, हींग हो गया, मेथी हो गया, मतलब हींग कोई। ले सकते थे है ना। हाँ, हींग भी, एक चुटकी हींग गर्म पानी में घोल के पिला सकते हैं। हाँ, ठीक मतलब है। जैसे सर्दी का मौसम है तो एक पल के लिए तो इतना ध्यान होना चाहिए कि ठंड तो लगी होगी पक्का। हाँ, मतलब ठंड ही लगी थी उन्हें, टी शर्ट पहन के घूम रहे थे सारे दिन से। हाँ, तो एक चीज मतलब ये ध्यान जाता है कि और जीरा जो है किसी भी तरह के दस्त को रोकने के लिए कारगर उपाय है। स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सफल सरल घरेलू उपचार, परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। इधर से ले लीजिए भैया। घरेलू चिकित्सा जी, वंदे मातरम सभी को जुड़ने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से। और आज की खास चौपाल की खास बात रही घरेलू चूरन। गैस, अफारा, एसिडिटी, जलन, दर्द, इन सभी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले 5 साल